दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से 4 साल पहले किसान समुदाय के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। मोदी सरकार ने 3 किसानों के लिए कानून लाए थे। उन तीनों कानूनों के खिलाफ किसानों ने ज़बरदस्त आंदोलन किया था। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, सारे बॉर्डर्स पर किसान, हज़ारों की संख्या में किसान आए थे और करीब 1.5 साल तक इन लोगों का आंदोलन चला था। और उस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले में थे अपोजिशन पार्टी के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थे। सभी अपोजिशन पार्टीज ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और मोदी सरकार के खिलाफ एक हल्ला बोल किया था। और इस किसान आंदोलन में ऐसा कहते हैं लोग कि करीब 700 किसानों की जान भी गई थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई कह नहीं सकता है। अच्छा, उसके बाद मोदी सरकार और किसानों के बीच करीब 25 राउंड की बैठकें चली और किसान जो है किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं हुए। वो लोग एमएसपी की गारंटी वाला बिल चाह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी का कोई बिल मोदी सरकार लेकर आए ताकि उनकी फसलों को एक उचित दाम मिल सके। हालांकि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार जो भी उनकी रिकमेंडेशन थी कि एमएसपी कितना मिलना चाहिए, हर एक तरह के डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग के एमएसपी होते हैं। और मोदी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की जितने भी रिकमेंडेशन थे सबको फॉलो किया, सबको मान लिया। लेकिन फिर भी किसान जो हैं वो मोदी सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे और अंततः मोदी सरकार को अपने 3 कानून जो थे वो वापस लेने पड़े थे। अच्छा, उसके बाद 2024 में फिर से मोदी सरकार बनी और किसान लोगों ने इस बार आंदोलन अपना पंजाब तक में ही सीमित रखा, क्योंकि पंजाब में उनकी जो आंदोलन को समर्थन करने वाली सरकार थी, उनकी सरकार थी। तो किसानों को ये लग रहा था कि ये जो सरकार है ये हमें सपोर्ट करेगी और हम जितना दिन चाहें वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और कर भी रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल लेड जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो इनका पूरा समर्थन उन किसानों को प्राप्त था। मुझे अभी भी याद है कि किस तरह है आम आदमी पार्टी ने किसानों को हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने भी भूख हड़ताल किया था। मुझे अभी भी याद है किस तरह राघव चड्ढा, आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सब ये कहते थे कि किसान आंदोलन को हमारा समर्थन प्राप्त है और किसानों को जितने भी तरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार उस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे। चाहे वो उनके लिए पानी की व्यवस्था करना हो, चाहे उनके लिए वाईफाई की व्यवस्था करना हो, चाहे उनके लिए खाना की व्यवस्था करना हो, हर तरह से आम आदमी पार्टी उस आंदोलन के सपोर्ट में खड़ी थी। दोस्तों ऐसा होता है ना कि उस समय तो मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोल देता था तो सारा अपोजिशन जो है उस आंदोलन के पीछे चल पड़ते थे। इसीलिए मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये अपना कोई आंदोलन खड़ा कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो दूसरा कोई आंदोलन खड़ा करता है तो उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं।
और इसीलिए इनको आंदोलन जीवी शब्द का संज्ञा इन लोगों को दिए थे मोदी ने। अच्छा, अब जो है जब भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, तो किसानों का फिर से आंदोलन हुआ और किसानों ने फिर से शंभू बॉर्डर के ऊपर उन्होंने पूरा शंभू बॉर्डर को जाम कर दिया। तो भगवंत मान ने पहले तो उन लोगों को अच्छा से समझाया, लेकिन फिर भी किसान नहीं माने। तो भगवंत मान ने कहा कि आप लोगों ने मेरा सिर्फ एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष तो देखा ही नहीं है। तो इधर कुछ दिनों में क्या हुआ है दोस्तों कि किसान का जो आंदोलन चल रहा था, उस किसान के आंदोलन को भगवंत मान की सरकार ने कुचल कर रख दिया। उनके जितने भी टेंट वगैरह लगे हुए थे सबको बुलडोजर से तुड़वा दिया। करीब 800 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। तो किसान को तो मतलब कि अभी मैं टीवी डिबेट पे देख रहा था, किसान के जो प्रतिनिधि थे वो कह रहे थे कि हमें भगवंत मान से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। भगवंत मान जब पंजाब की सरकार बनी थी तो कहते थे कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के लिए जो भी संभव हो सकता है हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी यही कहता था कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानों को हक के लिए हमसे जो भी बन पड़ता है करेंगे। अरविंद केजरीवाल तो यही कहा करता था कि किसान भगवान है, किसान अन्न उपजाते हैं तो ही हम खाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। लेकिन वही भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने किसानों को धोखा दिया है और किसान के आंदोलन को ध्वस्त किया है और उनको 800 किसानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। तो अभी मेरा सवाल कुछ जो किसान के जो प्रतिनिधित्व थे उनसे है। उनमें सबसे प्रमुख है राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत जब आंदोलन चलता था मोदी सरकार के खिलाफ तो राकेश टिकैत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। वो आदमी था जो कहता था कि बक्कल उतार देंगे, यही शब्द का इस्तेमाल राकेश टिकैत किया करता था। उसके बाद एक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होते थे सत्यपाल मलिक, वो भी किसान आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्होंने भी मोदी सरकार के अगेंस्ट जितना हो सकता था बोला। और भी जितने भी पत्रकार जो पत्रकार होते हैं, जिनके जो सोरस गैंग के पत्रकार हैं, वो सारे पत्रकार उस समय इस तरह से लिखते थे, लेख लिखते थे, वीडियोस बनाते थे कि ये मोदी सरकार किसानों पर कितने अत्याचार कर रही है, जबकि मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर कभी भी कोई लाठी चार्ज नहीं करवाया था। किसान आंदोलन की आड़ में होकर उन लोगों ने 26 जनवरी जैसे दिन पर उन लोगों ने दिल्ली जैसे सेंसिटिव एरिया में कितना उग्र प्रदर्शन किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह का सख्त निर्देश था कि किसान के ऊपर एक लाठी नहीं चलनी चाहिए, किसी तरह की अभद्रता नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, किसानों के साथ तो ये होना ही था। जो अच्छे शासक हैं, अगर आप उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, आप सोचिए उस समय क्या क्या नारे लगते थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी। और हिंदुओं के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते थे कि बहुत सारे लोग होते थे और हिंदुओं को गाली देते थे डायरेक्ट। तो उसके बाद अब जो आंदोलन, उनकी जो सरकार है, जिस सरकार को किसानों ने सपोर्ट किया और किसानों के समर्थन से ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भारी बहुमत से बनी। अब ऐसे सरकार से जिनको मतलब कि जिनसे किसानों को बहुत उम्मीद थी, आशा थी, जब वैसे सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचल दिया, किसानों को गिरफ्तार किया, तो विपक्ष के लोग सन्नाटे में आ गए हैं। उन्हें कुछ ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि जितने भी लोग जो अपोजिशन में थे, केजरीवाल भी अपोजिशन में ही है। अब केजरीवाल उन किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और दोस्तों, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि ये जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनका जो आंदोलन खत्म किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया गया है। दोस्तों, मुद्दा क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल को जाना है राज्यसभा,
अब राज्यसभा जाने के लिए अरविंद केजरीवाल को कोई अपनी सीट दे नहीं रहा है। तो एक सांसद हैं राज्यसभा के पंजाब से, उन्होंने केजरीवाल के लिए सीट खाली करने पर सहमति प्रदान की थी, लेकिन उसका एक टर्म था कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो लुधियाना से एक आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे, उनकी मृत्यु के बाद वो सीट खाली हुई है। तो अरविंद केजरीवाल ने उस आदमी को, जो राज्यसभा के सांसद थे, उनको ये आश्वासन दिया गया है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और आपको चुनाव जितवाकर भेजा जाएगा पंजाब विधानसभा में और आपको कुछ न कुछ मंत्री पद दिया जाएगा। तो अब जो है लुधियाना के जितने भी व्यवसायी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से शिकायत की कि भैया ये जो शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनके वजह से ट्रैफिक और आवागमन में इतनी दिक्कत होती है कि उन्हें बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी तरह ये किसान आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान ने ये सारा कुछ एक्शन किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर वो लुधियाना का विधानसभा चुनाव जीतना है, ताकि जो अभी मौजूदा जो सांसद है राज्यसभा का, वो विधानसभा जाए और राज्यसभा से इस्तीफा दे तो केजरीवाल फिर राज्यसभा जा सके। तो ये पूरा चक्रव्यूह है जो केजरीवाल ने विपासना करते करते रचा है। तो अब इसमें जो मैं तो किसानों के मतलब कि मैं पहले भी कहता था किसान की ये जो आप कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन, सोचिए 1.5 साल तक इन लोगों ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को, चाहे वो संभी बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो और भी जितने बॉर्डर्स हैं, सब पर आकर इन लोगों ने तबाही मचा दी थी। दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से और दूसरे जगह जो आने जाने का जितना भी रास्ते होते थे सब जाम रहते थे। लोगों को आवागमन में कितनी मतलब कि प्रॉब्लम्स होती थी वो उस समय लोगों को अच्छी तरह से पता है। और वही आज आम आदमी पार्टी के, उस समय आम आदमी पार्टी इस चीज को समर्थन भी करते थे कि किसान, और वही आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं आज कह रहे हैं कि किसान अगर ट्रैफिक जाम कर देंगे तो कितना दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। जब दिल्ली को पूरा जाम करके रखा था तब तुमको दिक्कत होता, ये पता नहीं था क्या? लेकिन ये राजनीति है। जब किसान मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो इन लोगों ने पूरा किसानों को समर्थन दिया था, और जब किसान उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो किसानों को उन लोगों ने कुचल दिया, उनको जेल भेज दिया। तो अब ये तो किसानों को सोचना है कि आखिर अब ऐसी सरकार का करना क्या है। भगवंत मान को तो अपना हश्र पता है, उन्हें अरविंद केजरीवाल 6 साल के लिए राज्यसभा चला जाएगा। अब बाकी बचे भगवंत मान, तो मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान दोबारा पंजाब में जीत पाएगा, क्योंकि किसान उनसे अब काफ़ी नाराज़ हैं। और प्रमुख जो किसान के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी मतलब सोचिए इतने डरे हुए हैं कि मतलब कोई सब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम उनको जेल मत भेजिए। अगर यही काम मोदी सरकार ने किया होता तो अब तक तो पता नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप गया होता। तो जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत तो सबको पता ही है। तो किसान लोगों ने एक अच्छे जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ तुम लोगों ने 1.5 साल तक आंदोलन किया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा चलाया था, और आज भुगत रहे हो। तो देखो समय का चक्र कितना जल्दी घूमता है, और समय का चक्र तो पूरा होकर ही जाता है ना। तो ये सारे चीज़ें हो रही हैं। अभी पंजाब में सिर्फ एक आदमी की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये सारा खेल चल रहा है।
तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।